के तुम अवधान, हे नारे तुम कुल तारना, है नारे तुम कुल। अब भैया कई बार जो हमारे व्यासपीठ पर भी बैठे लोग होते हैं, हमारे शास्त्रों का अवलोकन न करने के कारण होता क्या, जनता कहती है महाराज जी ऐसा कथा कीजिए कि मन लगे, तो मन लगाने वाला चीज खोजते रह जाते हैं। मन ही लगता है, शंका का समाधान नहीं। और इतनी बड़ी शंका आ चुकी है ये गैप के कारण कि आज ऐसा सोच बैठे हैं कि बेटियों से कुल नहीं तरता है, बेटे से कुल तरता। पुत्री पवित्र के ये कुल दो। कौन कह रहा है? राजा जनक कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं भैया? ये अर्थिन ले रहा है, थोड़ा सा बता दीजिए। पुत्री पवित्र के ये कुल दो। बिटिया, अरे जानकी तूने तो दो कुल को तर लिया। अर्थात मानस का एक प्रमाण स्पष्ट रूप से कहता है, आगे की कथा प्रवेश करें कि महामुनि गौतम को विदा करके और तत्पश्चात भगवान श्री राम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ करके विश्वामित्र मुनि आदि के साथ जनकपुरी में प्रवेश करते हैं। जनकपुरी में जब मेरे प्रभु श्री राम प्रवेश करते हैं तो वहां देखिए एक और सुंदर सी बात आती है। कल जो हमने कहा था, हर्षे चौपाई, धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनि बर के संग। जो राम राज्याभिषेक में हर्षित नहीं हुए, मिथिला का नाम सुनते हर्षित हो गए हैं, जनकपुरी में जाते हैं और राजा विदेह की नगरी में देखते हैं तो उन्हें क्या दिखता है कि सारी नगरी उनको प्यारी लगने लग रही है। पूरे रम्यता, पुर की रमणीयता, एक साधु का नगर उनको बहुत प्यारा लग रहा है, रमणीक लग रहा है। पुर रम्यता राम जब देखी, हर्षे अनुज समेत विशेषी। अब देखिए दोबारा इनको हर्ष हुआ है और इस पर विशेष हर्ष हुआ है। मिथिला का नाम सुन के हर्षे हुए, लाइन गाते हुए आगे बढ़ेंगे। मेरे राम जो हैं कैसे घूमते हुए जनकपुर की कुछ उनको दिखाई दे रहे हैं। वहां एक संतों की मंडली का एक दो लाइन है। हरे लागल जनकपुर में मेला, लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमरा जियरा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमरा जियरा करेला। जियरा करेला हमरा जियरा करेला, जियरा करेला हमरा जियरा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमरा जियरा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमरा मनवा करेला। धनिक बर धन दसमाना, बैठ सकल बास्तुल नाना। लागल जनकपुर में मेला, देखेंगे हमरा जियरा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखेंगे हमरा जियरा करेला। मंगलमय मंदिर सबके रे, मंगलमय मंदिर सबके। हर घर उनको अच्छा लग रहा है, हर घर उनको अपना लग रहा है। मंगल भवन को हर घर मंगलमय लग रहा है। ओ मंगलमय मंदिर सबके रे, मंदिर में मंदिर सबके रे। चित्रित जनोरति नाथ
ऐसा लगता है रतिनाथ, रति के पति, रति पति कौन है? बोली तो थोड़ा मीठा। रतिनाथ, रति के पति कौन है? कामदेव। ध्यान दीजिएगा, कामदेव आ चुके हैं और जिधर राम देख रहे हैं उधर अपनी कृपा बरसा रहे हैं। मंगलमय मंदिर सबके रे, मंगलमय मंदिर सबके रे, चित्त जनो रति ना बचते रे, चित्त जनो रति ना बचते रे। लागल जनकपुर में मेला, देखे अपना जीवना करेला। लागल भगवतपुर में मेला, देखे हमरा तेरा करेला। लागे जनकपुर में मेला। अयोध्या में कुछ नहीं है, अयोध्या की बड़ाई करेंगे तो निकाल दिया जाएगा। क्यों जी? राधा रानी के सामने ठाकुर जी की क्या चल रही है और मिथिला के सामने अयोध्या कौन हो जाता है? मेरा मत बेटा अयोध्या में, लागल जनकपुर में मेला, देखे हमरा जीवना करेला। लागे जनकपुर में मेला, देखे हमरा जीवना करेला। अयोध्या में जो ही सुंदर है वो कौन है? राम। अयोध्या में एक सुंदर है वो कौन है? राम। आज भी अयोध्या में चले जाइए, राम जी को छोड़ करके कुछ भी सुंदर नहीं लगता है। और मिथिला में पूरे नर नारी, सारी नगरी के नर और नारी, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता, पूरे नर नारी सुभग सुचि संता। सुभग अच्छे शरीर वाले हैं, पवित्र है, संत भी है, यानी मन तन वचन तीनों से पवित्र है। पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता, पूर्ण नर नारी सुभग सुचि संता। धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील कहे गुणवंता। लागल जनकपुर में मेला, देखे अपना जीवना करेला। लागे जनकपुर में मेला, देख के हमरा जीवना करेला। जीवना करेला हमरा जीवना करेला, जीवना करेला हमरा जीवना करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे हमरा जीवना करेला। लागे जनकपुर में मेला, देख के हमरा जीवना करेला। जीवना करेला, देखे हमरा जीवना करेला। देखे हमरा जीवना करेला। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। मेरे भगवान को मिथिला का हर घर मंगल का भंडार लग रहा है और मिथिला के हर व्यक्ति उनको निर्मल संत नजर आ रहे हैं। कितना प्यार कर रहे हैं। और घूमते घूमते थोड़ा घूमने निकल गए। विश्वामित्र मुनि ने एक बढ़िया बगीचा ऐसे ही देखा, वहीं बोले कि आज यहीं रुकते हैं भाई। अब राजा क्या जाना है पता नहीं, हम लोगों का वेटिंग रूम किधर है, रेस्ट रूम। राजा जनक आए हैं और राजा जनक ने उस समय विश्वामित्र मुनि का स्वागत किया है और स्वागत करते हुए राम लक्ष्मण को आते देखा तो उनको देखते रह गए। वाह गुरुजी, ये कौन है? कहो नाथ सुंदर दो बालक, मुनिकुल तिलक के नृपकुल पालक। कहो ना, ये नाथ कहिए, ये जो दो सुंदर हैं बालक हैं, ये मुनिकुल के तिलक हैं, श्रेष्ठ हैं, या किसी राजा के संतान हैं? जिनको देख करके मेरे मन में प्रेम हो रहा है।
सहज विराग रूप मन मोरा थकित होत जिमी चंद चकोरा। मेरा मन जो है तो सहज वैराग्य में लगा रहता है, लेकिन आज इनको देख करके मेरा मन रुक सा गया है। मन करता है इनको देखते रहूं। ऐसे सलोने मेरे राम है, ऐसे हैं मेरे राम, ऐसे हैं मेरे राम। विश्वामित्र मुनि कहते हैं, हे राजन, जहां तक जो कोई भी संसार में है वो जो इनको देखता है ना, वो सब वैसा ही हो जाता है। जनक जी ने कहा है, हे राजन, हे गुरुजी, यहां विश्वामित्र मुनि से पूछते हैं, मुनि जी, मुनिवर, आप किस रास्ते से आए हैं मिथिला? तो उन्होंने बताया, ऐसे ऐसे मेरा यज्ञ हुआ और उसका उद्धार सिद्धाश्रम में इन लोगों ने किया है, और गंगा पार करके इस पार वैशाली होते हुए और गौतम मुनि अहिल्या स्थान का दर्शन करते हुए मेरी मां का दर्शन कराया। क्या प्रभु उनके पास गए? हाँ, स्वस्थ हो चुकी हैं और स्वस्थ होकर के अब अपने पति के पास जा चुके हैं। धन्य धन्य शतानंद मुनि करने लगे और राम जी से कह रहे हैं, हे राम, आपको शायद पता नहीं है कि आप किनके साथ आए हैं। ये विश्वामित्र मुनि बल और स्वरूप के भंडार हैं। गाधी मुनि के ये राजा गाधी के पुत्र हैं। पहले ये बहुत बड़े प्रतापी राजा हुआ करते थे। एक बार ये अपनी सेना को लेकर के घूमते हुए आखेट करते हुए आए हैं और वशिष्ठ मुनि के यहाँ रुक गए। वशिष्ठ मुनि ने देखा कितना बड़ा राज समाज आया है, तो इनसे स्वागत आतिथ्य को पूछा है। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा, कोई बात नहीं, आप परेशान ना हो। लेकिन फिर भी विश्वामित्र मुनि को उन्होंने रोका, कहा नहीं, हम आपके आतिथ्य करेंगे। कामधेनु गौ माता के माध्यम से उन्होंने सारी व्यवस्था की और सारे सेना का यथोचित अन्नपान द्वारा सम्मान किया। और विश्वामित्र मुनि तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे राजन, हे मुनिवर, हे वशिष्ठ जी, ऐसे अनमोल रत्न तो किसी बाबा जी के पास नहीं रहना चाहिए, राजा के पास रहना चाहिए। तो आप हमें ये रत्न प्रदान कर दीजिए। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। तो उन्होंने कहा कि मुझे दे दीजिए। तो ऐसी स्थिति में वशिष्ठ मुनि ने कहा, नहीं नहीं, एतदेव हि मे रत्नम, एतदेव हि मे धनम, एतदेव हि सर्वस्वम, एतदेव हि जीवितम। ये कामधेनु ही मेरा रत्न है, ये गौ माता ही मेरा धन है, यही मेरा सर्वस्व, यही मेरा जीवन है। हे राजा, तुम मुझसे मेरा जीवन क्यों मांग रहे हो? नहीं माने, और नहीं मांगने पर जबरदस्ती करके गौ को पकड़ करके ले जाने लगे। कामधेनु मैया बार बार रोती हुई उलट करके देखती हैं और वशिष्ठ मुनि से कहती हैं, वशिष्ठ, हे मुनिवर, मुझे क्यों छोड़ते हो? मुझे इस राजा को क्यों दे दिया है? ये राजा मुझे क्यों लिया जा रहा है? मुझे बचाते क्यों नहीं? वशिष्ठ जी कहते हैं कि हे देवी, मैं कैसे तुम्हारी रक्षा करूं? ये राजा है और इसके पास बहुत बड़ी सेना है, और मैं तो साधु, मैं तो ब्राह्मण, मैं कहां से इससे युद्ध करूंगा? मैंने विश्वामित्र के इस रोष को, इस क्रोध को देखते हुए कामधेनु ने कहा, हे वशिष्ठ, तुमने मुझसे इसके भरण पोषण के लिए, भोजन आतिथ्य के लिए जो मुझसे मांगा है वो मैंने तुम्हें दिया है ना? तो हाँ, तो तुम अब मुझसे इसके संहार करने के लिए अस्त्र शस्त्र मांगो, मैं तुम्हें वह भी प्रदान करूंगी। और तभी वशिष्ठ ने कहा, हे कामधेनु माता, हे गौ माता, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसे सैनिक प्रदान कीजिए जो इनसे युद्ध कर सके। तो शक, यवन और पहलव आदि नाम के 3 सैनिक समूहों का निर्माण हुआ
जिन्होंने इनके 100 पुत्रों को और सारी सेना को नष्ट किया। ब्रह्म तेज के आगे क्षत्रिय तेज को घटता हुआ देख करके विश्वामित्र मुनि जाते हैं तपस्या करके, और तपस्या करके उस महादेव से एक अस्त्र लेकर आते हैं और उस अस्त्र का प्रयोग करते हैं। जब महादेव के अस्त्र को लेकर के आक्रमण करते हैं वशिष्ठ मुनि पर, तो वशिष्ठ मुनि अपने ब्रह्म दंड को लेकर के खड़े हो जाते हैं और ब्रह्म दंड से टकरा करके उनका जो है सारा अस्त्र शस्त्र व्यर्थ हो जाता है। अब विश्वामित्र मुनि को यह समझ में आ जाता है कि ब्रह्म तेज के आगे कोई भी तेज, कोई भी अस्त्र शस्त्र चलने वाला नहीं, तो वो अपने तपस्या से ब्राह्मणत्व की प्राप्ति करने के लिए अब तपस्या करने जाते हैं। वशिष्ठ जी जब तपस्या करने जाते हैं, उसी समय एक च्वाकू कुल में एक राजा हुए जिनका नाम त्रिशंकु हुआ, और त्रिशंकु वशिष्ठ मुनि के पास गए कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं सशरीर स्वर्गलोक जाऊं। वशिष्ठ मुनि ने कहा नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है, ये ठीक नहीं है, सशरीर तुम स्वर्ग नहीं जा सकते, और इसलिए मना कर दिया। उसके बाद उनके पुत्रों के पास गए हैं, लेकिन पुत्रों ने भी उनको डांट करके भगा दिया कि तुम कितने बड़े पातकी हो, तुम जो हो गुरु की अवहेलना कर रहे हो, गुरु ने मना कर दिया फिर भी उस कृत्य को करने के लिए विकल्प की खोज कर रहे हो, यह अनुचित नहीं है, यह अनुचित है, यह उचित नहीं है, और इस तरीके से उनको फटकार करके भगा दिया। त्रिशंकु को ये पता था कि वशिष्ठ मुनि से बैर करते हैं विश्वामित्र मुनि, तो विश्वामित्र मुनि के पास चले गए और उनसे ये प्रार्थना किया। विश्वामित्र मुनि ने त्रिशंकु को वरदान दिया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हें स्वर्ग पहुंचाऊंगा, और यज्ञ करने की चेष्टा करते हैं। सारे क्षेत्र के ऋषि मुनियों को निमंत्रण दिया कि आप सभी आए और आ करके स्वर्गलोक को जाएं। इसमें से कई लोग तो आ गए, लेकिन कई लोग जो वशिष्ठ मुनि के जो पुत्र आदि थे, इन सभी ने मना कर दिया। तो उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम सभी जो है कुत्ते का मांस खाने वाले हो बन जाओ, और इस तरीके का पातकी बनने का श्राप उनको प्रदान कर दिया। जो जो लोग नहीं आए, तत्पश्चात विश्वामित्र मुनि ने त्रिशंकु के लिए यज्ञ करना शुरू किया। यज्ञ करना जब प्रारंभ किया तो कोई देवता यज्ञ का भाग लेने नहीं आए। ऐसी स्थिति में क्रोध में आकर के विश्वामित्र मुनि ने कहा कि अब मैं तुम्हें अपनी तपस्या के बल पे स्वर्गलोक को भेजूंगा। परिणाम यह हुआ कि त्रिशंकु को ऊपर अपने तपस्या का बल दिया और त्रिशंकु ऊपर जाने लगे, और ऊपर जब इंद्रासन पर पहुंचते हैं, स्वर्गलोक पहुंचते हैं, इंद्र ने उन्हें स्वर्ग से नीचे पटक दिया। अब त्रिशंकु वहां से रक्षा कीजिए चिल्ला रहे, तो त्रिशंकु ने उसी जगह पर त्रिशंकु को रोक दिया है विश्वामित्र मुनि ने, और वहीं पर कहा है कि हे त्रिशंकु, यदि विष्णु के बनाए इस स्वर्ग में यदि तुझे स्थान नहीं मिलेगा तो मैं तेरे लिए नए स्वर्ग की कल्पना करता हूं। और उस जगह पर ब्रह्मा जी आदि सभी ने मिलकर के उनको रोका है। रोकने के कारण उनको पता चला, उन्होंने तपस्या का जो नाश कर दिया इसमें, तो त्रिशंकु तब से वहां पर लटके हुए हैं। इसके पश्चात विश्वामित्र मुनि पुष्कर, तीर्थराज पुष्कर अजमेर के बगल में यहाँ चले आते हैं, और यहाँ तपस्या जब कर रहे होते हैं उसी समय राजा अम्बरीश हुए हैं, जिन्होंने ऋचिक मुनि के मध्यम पुत्र शुनशेप को खरीदा है और खरीद करके उनकी बलि चढ़ाने के लिए तैयार हुए। शुनशेप रोता हुआ चला आता है विश्वामित्र मुनि के पास, और विश्वामित्र मुनि ने जाकर उनको इंद्र सूक्त और विष्णु सूक्त का पाठ सिखाया है। जिस इंद्र सूक्त और विष्णु सूक्त के पाठ से वरुण देवता प्रसन्न हो जाते हैं, और वरुण देवता ने बलि को स्वीकार नहीं किया और ऐसे ही यज्ञ को पूर्ण मान लिया। फिर शुनशेप को अपने गोत्र मानने की चेष्टा की है, तो इनके पुत्रों ने इसका विरोध किया है, तो अपने पुत्रों को भी इन्होंने श्राप दे दिया, यदि तुम इन्हें अपना भाई नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम भी उन्हीं के समान, वशिष्ठ के पुत्रों के समान कुत्ते के मांस खाने वाले बन जाओगे। अभी भी नागालैंड में ऐसी जातियां हैं जो कुत्ते का मांस खाती है, पता है कि नहीं पता?
ये ध्यान रखिए, नागालैंड में बिना भारत का भूगोल जाने यदि कथा पढ़ेंगे, वर्तमान भागवत भारत को आज भी जानेंगे तो रामायण और भागवत की हर चीज भारत में दिखेगी। बहुत सी चीजें, कुछ ही चीजें नहीं दिखती हैं, अन्यथा दिखेंगे। और भूगोल की जानकारी के बिना जो सीधे कथा करेंगे तो उसका प्रमाण वर्तमान में नहीं दिखता है और लगता है कि ये कपोल कल्पित कथा है। ये घटना आज भी नागालैंड में ऐसा होता है। उधर के लोग जो ट्राइब्स हैं वो कुत्ते को मार के खाते हैं। यदि उसमें का एक भी बंजारा टोली इधर आ गया तो किसी भी कुत्ता को रहने नहीं देगा, सब कुत्ता को मुझे भक्तवत्सल भगवान की। तो विश्वामित्र मुनि इसके बाद पुनः पुष्कर तीर्थ में 1000 की कठोर वर्षों की तपस्या करते हैं और वहां पर उनको ऋषि पद दिया गया। ऋषि पद दिया गया। तत्पश्चात तीर्थराज पुष्कर में इसी क्षेत्र में मेनका आई है, अप्सरा मेनका आई। अब समझ में आ गया वाल्मीकि रामायण से और राजस्थान का संबंध दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? राजस्थान वाले लोगों को वाल्मीकि रामायण पढ़ना चाहिए ना, यहाँ क्या क्या घटना घटी है, यहाँ का इतिहास मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? इधर उधर आप लोग भटकते हैं। बोले भक्तवत्सल भगवान की अभी और भी कथा सुनाएंगे जिसका संबंध यहाँ से है। तो ये आपके घर की कथा है। मेनका आई और मेनका तीर्थ पिता पुष्कर में आके स्नान करने लगी। और मेनका जो स्नान करती और जल में खेल रही है उसको देखते हुए विश्वामित्र मुनि मोहित हो गए और 10 वर्षों तक मेनका के साथ प्रेम विलाप इन्होंने किया। तो विश्वामित्र मुनि यहाँ 10 वर्ष तक रहे। जब ये 10 वर्षों तक रहे तो अचानक इनको ध्यान आया कि मैंने ये क्या किया, मैंने अपनी तपस्या का भंग, काम के वशीभूत होकर के अपनी तपस्या का नाश किया। इस बात से बहुत ही दुखी हो गए और यहाँ से तीर्थराज पुष्कर यहाँ से सीधे कहाँ चले गए तो कोसी नदी के किनारे सीधे मिथिला पहुंच गए। यहाँ से जो चले मेनका का प्रसंग हो गया, यहां से सीधे चले गए कोसी नदी के किनारे। विश्वामित्र मुनि ने कई जगह तपस्या की और वहां चले गए कोसी नदी के किनारे तपस्या कर गए काम पर विजय प्राप्त करने के लिए। काम पर विजय प्राप्त करने के लिए 2 नदियों में स्नान बताया है। यमुना का स्नान करें। कई बार एक प्रश्न आता है यमुना जी नीली क्यों पड़ गई, और ये तो प्रयागराज में एकदम दिखता है नीली यमुना और गोरी गंगा। तो ये नीलापन क्या है भाई? रसिकों का कई प्रमाण है, लेकिन एक पुराण में प्रमाण आया है संभवतः वरा पुराण में, जैसा स्मृति आ रही है, एग्जैक्ट नहीं है, कहीं का है, मैंने अध्ययन किया कि भोलेनाथ को जो कामदेव का बाण लगा है और उस बाण से जो 12 ज्योतिर्लिंग के निर्माण आदि की कथा है उसमें एक बार बाण लगा है, 5वां बाण जब लगा है तो कामदेव से बहुत पीड़ित होकर के महादेव अंतिम में गंगा जी में, यमुना जी में डुबकी लगाते हैं। और जो डुबकी लगाते हैं तो कामदेव उसी समय उनके शरीर का त्याग करता है, उसका असर और कामदेव का जो नीलापन है वह यमुना में समाहित हो जाता है। इसीलिए काम दहन के लिए यदि आपका मन बहुत भटकता हो पर स्त्री पर पुरुष में, तो आपको यमुना का स्नान करना चाहिए और कभी मिथिला जाए तो कोसी नदी में स्नान करना चाहिए। विश्वामित्र मुनि काम पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी बहन कोसी नदी के किनारे जाकर के तपस्या करते हैं और यहाँ पर उनको महर्षि पद की प्राप्ति हुई, इसलिए वहां गए और बड़ी कठोर तपस्या की। 1000 वर्षों की कठोर तपस्या करने के पश्चात अब इंद्र ने रंभा को भेज दिया। किसको भेज दिया? रंभा को। लेकिन रंभा को भेज दिया तो बड़े क्रुद्ध हुए, विश्वामित्र मुनि और रंभा को श्राप दे दिया कि तू यहीं पर 10,000 वर्ष तक
मिट्टी की प्रतिमा बने रहे। फिर उसने क्षमा मांगी है तो कहा है कि तुम्हारा उद्धार करने के लिए कोई ब्रह्मर्षि आएंगे, यानी वशिष्ठ मुनि गए हैं, रंभा का उद्धार किया है। कोसी नदी के किनारे ही एक बहुत पुरानी मंदिर है, पौराणिक काल की चंडिका स्थान, वशिष्ठ मुनि की स्थापना की गई वो भगवती का मंदिर है, चंडिका स्थान उसको कहते हैं, बहुत पुरानी मंदिर है। तो ये उस जगह के क्षेत्र की घटना है। वहां पर इस प्रकार से अब क्रोध से बचने के लिए उत्तर दिशा से वो पुनः पूर्व दिशा में फिर इधर आए। पूर्व दिशा यानी और थोड़ा सा बंगाल की ओर और आगे बढ़ गए और 1000 वर्षों तक उत्तम मौन व्रत धारण उन्होंने किया है। कहते हैं कि जब उन्होंने इस प्रकार का कठिन तपस्या किया है, यानी अब ये हो गया बंगाल, ये क्या हो गया, उसी के उधर कौन सा प्रदेश हो गया, बंगाल। बंगाल के क्षेत्र में प्रवेश करके कठोर तपस्या किया और कठोर तपस्या इतना कठोर किया कि काम और क्रोध दोनों पर विजय प्राप्त करने के बाद इनके माथे से धुआं निकलने लगा। अब देवताओं को बड़ी चिंता हो गई और सारे देवताओं ने मिलकर के ब्रह्मा जी से एक चर्चा की है कि जो ये मांग रहे हैं वो दे दीजिए, वरना इनकी तपस्या के कारण सारी सृष्टि आज जल जाएगी। ये क्षत्रिय, इनको ब्राह्मण बनना था। तो वाल्मीकि रामायण में तो कथा आती है कि ब्रह्मा जी ने जाकर के ब्रह्मर्षि बनने का वरदान दे दिया। एक जगह और कहीं कथा आती है कि ब्रह्मा जी पहुंचते हैं तो विश्वामित्र मुनि कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ब्रह्मर्षि बनाओ, मुझे ब्राह्मण बनाओ। ब्रह्मा जी ने कहा है, अन्य पुराण की कथा है, हे राजर्षि, तुम सारे पद की प्राप्ति कर सकते हो, लेकिन ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति ये ब्राह्मण तुम्हें अपने समाज में मिला ले, इसका अधिकार तो वशिष्ठ मुनि को। यदि वशिष्ठ मुनि ने तुम्हें ब्रह्मर्षि कह दिया तो समझ लो पूरे समाज ने तुम्हें ब्राह्मण मान लिया, सारे देवताओं ने तुम्हें ब्रह्मर्षि माना। यानी वशिष्ठ मुनि से ही लड़ने के लिए ब्रह्मर्षि बनना है और चाबी वही है। अब तो विश्वामित्र मुनि की ऐसी कथा आती है कि उठाए खड़े फरसा आ जाते हैं, आज खत्म करेंगे पहले वशिष्ठ को और फिर ब्रह्मा से पूछेंगे अब कौन बनाएगा। पूर्णिमा की रात्रि है, बड़ा सुंदर प्रसंग है, राम कथा बहुत है, महीनों लग जाए राम कथा में। कोई महोदय कह रहे थे कि पूरी कथा कर दीजिएगा, पूरी कथा महादेव तो करिए नहीं पाए, हम क्या करें। विधि शिव सनकादेर ध्यातुम अत्यंत दूरम, ब्रह्मा जी शिव सनकादि आदि के ध्यान से जो परे हैं, तब परिजन भावे काम ये काम करता, मैं तुम्हारी सेवा करने चला हूं और सवेरे शाम भूख लगती है, शरीर में तेल साबुन गुलेल चाहिए, सेंट चाहिए, अच्छे कपड़े चाहिए, सम्मान चाहिए, मीठा बोली चाहिए, पैसा कौड़ी धन चाहिए है, संसार का सुख चाहिए, मान सम्मान से प्रसन्न होता हूँ, अपमान से मन दुखी होता है, और ऐसा मैं पापी चाहता हूं कि मैं तेरा सेवक बन जाऊं। बाबा तुलसी ने कहा हो कहावत सबुई कहत राम सोहत उपहास, साहिब सीतानाथ तो सेवक तुलसीदास। सीतानाथ का सेवक के तुलसी बन सकता है, इतना पापी। सारे संतों ने कहा है कि मैं राम का दास ट्रेनिंग में हूं, बना नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की। तो तत्पश्चात कहते हैं कि वो वहां से आए फरसा लेकर के, वशिष्ठ मुनि के आश्रम में सब सो रहा है, पूर्णिमा की रात्रि है, चंद्र दिख रहा है, चांद। वशिष्ठ मुनि माता अरुंधति एक कक्ष में है अपने कुटिया में, चांद की रोशनी खिड़की से भीतर आ रही है और वो ठीक
वशिष्ठ मुनि के चेहरे पर आ रही है। अरुंधति कह रही है, माता स्वामी थोड़ा इधर उधर हो जाइए, आपके चेहरे पर चांद की रोशनी आ रही है, आप विश्राम कैसे करेंगे? तो वशिष्ठ मुनि कहते हैं, देवी आज इस चंद्रमा को देख करके मेरा मन बड़ा हर्षित हो रहा है। क्या बात है? रात है, वीरानगी है, आवाज दूर दूर तक जा रहा है। मुनि पत्नी से एकांत में कुछ बात कर रहे हैं, सब सो चुके हैं। एक वशिष्ठ मुनि, एक माता अरुंधति और एक विश्वामित्र हाथ में फरसा लेकर के उस कुटिया की ओर आ रहे हैं और बातों को सुन रहे हैं। आवाज कान में जा रही है। वशिष्ठ मुनि कह रहे हैं, देवी इस चंद्रमा को देख करके मेरा मन प्रसन्न हो गया। क्यों स्वामी, क्या बात? ये अचानक प्रसन्नता, रात्रि में आंखों पे रोशनी पड़े तो नींद जा रही है, टूट रही है, फिर आप प्रसन्न क्यों है? अरे देवी सुनो, ये शुक्ल पक्ष का जो चंद्रमा है ना, प्रतिपदा, दूज, तीज, चौथ, पंचम बढ़ता बढ़ता जैसे पूरा चांद ये दिख रहा है ना, वो याद है एक बार कामधेनु मैया को लेकर के एक राजा आया था लड़ने के लिए, विश्वामित्र। हाँ, वो कहाँ है? अरे उसी की तो याद आ रही है। वो उस लड़ाई के बाद तो बाबा जी बन गया है, वो ऋषि बन गया। ऋषि बनने के बाद भी नहीं माना है, आगे बढ़ गया, महर्षि बन गया। महर्षि बनने पर भी नहीं माना, राजर्षि बन गया। राजर्षि बनने पर भी नहीं रुका है, वह अब सप्तऋषियों के भी मंडल का पात्रता प्राप्त कर चुका है। देवी वह फिर भी नहीं मान रहा है और आगे बढ़ता चला जा रहा है। और ऐसा लगता है इस चांद चंद्रमा को देख करके कि जैसे ये चंद्र पूर्ण कलाओं से युक्त हो गया, वैसे वह विश्वामित्र कुछ ही दिनों में ब्रह्मर्षि पद की प्राप्ति कर लेगा। ऐसा लगता है वो विश्वामित्र अब ब्रह्मर्षि कहलाने लायक हो चुके हैं। कहां तो विश्वामित्र सोच रहे थे कि जाऊंगा तो मार दूंगा, और कहां अपनी पत्नी से प्रेम से मुनिवर एकांत की वार्ता में कह रहे हैं कि वो ब्रह्मर्षि हो गया। कुटिया के दरवाजे पर फरसा गिर गया। क्षम्यताम ब्रह्मर्षि, क्षम्यताम, क्षमा करे ब्रह्मर्षि, क्षमा करें, मैं आपको नहीं पहचान पाया, क्षमा करें, क्षमा। वशिष्ठ मुनि ने कौन कौन कौन? मैं आपका शत्रु विश्वामित्र, क्षमा करें। उठा रहे, उठो ब्रह्मर्षि, उठो, उठो ब्रह्मर्षि, उठो ब्रह्मर्षि विश्वामित्र, उठो। तुम्हारी तपस्या की डंका तीनों लोकों में बज चुकी है। तुम्हारे जैसा वीर धीर तपस्वी कहीं देखने को न सुना जाएगा, न कोई जान पाएगा, न कहा जाएगा। तुमने यश प्राप्त किया है, तुम अब ब्रह्मर्षि पद को प्राप्त कर चुके हो। हे राम, ये वही विश्वामित्र ब्रह्मर्षि है। प्रेम से भक्त वत्सल भगवान के राजा जनक इस प्रकार से उनका स्वागत करते हैं और ये सभी चर्चा करके तत्पश्चात वहां से चले जाते हैं। इधर तैयारी आदि हो रही है और हमारे भगवान गुरु जी का चरण दबारे। नाथ लखनपुर देखन चलही। हे नाथ, ये जो हमारा छोटा भाई लखन है, ये नगरी को देखना चाहता है और इस नगरी में क्या क्या है इन सभी को देखने की इच्छा करता है। गुरुजी समझ गए राम क्या कह रहे हैं। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं, जाइए, जरूर देखने जाइए। और इस प्रकार से आज्ञा दिया।
भगवान श्री राम वहां से नगर घूमने के लिए जाते हैं, नगर घूम करके आते हैं। फिर अगले दिन प्रातः काल, ये जो जिस दिन गए हैं उस दिन था चैत्र मास की चतुर्दशी तिथि। नवमी का यज्ञ पूरा करके विजयदशमी करके 4 दिन में वहां पहुंचे। ठीक है। और अगले दिन है शरद पूर्णिमा, चैत्र महीने का। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब इनका जो नगर दर्शन है बहुत ही सुंदर है। सब लोगों ने इनको देखा, एक दूसरे की चर्चा की और सब देख करके लौट गए गुरुजी के पास। अगले दिन प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में गुरुजी की आज्ञा से उनके लिए फूल तोड़ने के लिए गए। कहते पूत के लक्षण पालने में खैर कौन खुशी खांसी छिपे न छिपाई। अब राजा है तो राजा की फुलवाड़ी में जाएंगे, वीआईपी कोटा, वीआईपी कल्चर चाहिए उनको। तो मेरे राम जी उस जगह जो है जनक जी की फुलवाड़ी का पता लगा लिया है और उस जनक जी की फुलवाड़ी में फूल तोड़ने गए हैं। जब आप फूल तोड़ने मेरे भगवान गए हैं तो जनक की फुलवाड़ी के गेट पे एक मालिनी है, माली, उसकी पत्नी मालिनी, जो फूल उसने सपने में देख रखा था। आज रात सपने में वो जो कल भगवान घूमे थे चतुर्दशी को, तो उसी स्वरूप को देखते हुए विचारते हुए जो सोई, तो उसने सपने में देखा था कि वही लड़का जो है सिया जी का दूल्हा बनेगा। अब मालिनी के मन में क्या आया कि सिया जी तो थोड़ी देर में आने वाली हैं, यदि अभी ये जाएंगे फूल उतार के निकल जाएंगे तो क्यों न मैं वो पहली बनूं जो सामने सामने एक दूसरे का दरस करा दे। भाई कोई दूसरा जो जस लेगा तो मैं लूं। तो मालिनी ने कहा रुक जाओ, रुको भाई रुको। कहां? अरे मालिनी थोड़ा फूल लेना है, फूल। ठीक है, ऐसे कहां के रहने वाले भैया? तुम्हारे यहां कोई मर्यादा नहीं है क्या? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। देखिए यहां मर्यादा का भंजन भी हो रहा है, मर्यादा का पालन भी हो रहा है। हर जन्म के दामाद हैं तो ससुराल में अधिकार है, लेकिन इस जन्म में कभी बने नहीं है। ऐसे कैसे घुस जाएंगे? कहीं भी जहां मन करेगा पूछना चाहिए। किधर कहां गए आप? जी हम विश्वामित्र मुनि के साथ आए। सुनिए, वो विश्वामित्र मुनि आए हैं यहाँ। याज्ञवल्क्य मुनि, ये तो राजा जनक का घर है। यहाँ बड़े बड़े मुनि, बड़े बड़े राजा आते ही रहते हैं। इससे क्या मतलब है? इससे क्या होता है? ये विश्वामित्र मुनि से दुनिया लड़े। हमारे राजा के यहाँ बड़े बड़े संत महामंडलेश्वर की बैठक रोज लगी रहती है। हमारे राजा राजा तो है, साथ में बहुत बड़े संत भी है। इसीलिए हमारे यहाँ तो संतों का आना जाना लगा रहता है। कोई नई बात नहीं है। कोई भी संत, लेकिन किसी संत का पक्का चेला मर्यादा भंजन नहीं करेगा। आप बिना पूछे कैसे जा रहे हैं? टिकट लिया है? कोई पास है? पास है? बगीचे में फुलवाड़ी में जाने पास लगता है। जी साहब, ये वीवीआईपी बगीचा है। ये आपको फूल चाहिए ना, वो थोड़ा सा इधर से जाइए आगे और बस ये बगीचा समाप्त होने से 100 कदम आगे और जाना है। इससे बड़ी बगीचा वहां उपस्थित।
उसमें फूल ले लीजिए और गुरु जी की सेवा कर लीजिए। अब राम दयोर ना भी भाषते, राम 2 बार बोलता नहीं है। राम जी ने कह दिया इसमें से फूल लेंगे तो अब दोबारा कैसे बोले, पलट कैसे देंगे। राम जी कहे हमें भैया फूल लेना है, कोई जनकपुर को बही खाता लिखवाना नहीं है, ये बगीचा खरीदना नहीं है, फूल चाहिए, कल फिर से निकल जाएगा। अरे भाई अयोध्या के लोग ऐसे ही होते हैं क्या, कितने बोलते हैं यार। मैंने तो सुना था कि अयोध्या के लोग बड़े शालीन गंभीर होते हैं, लेकिन आप ऐसे नहीं। सुनिए यहाँ की, अच्छा ये बातें हो किस लिए रही हैं, लेट करने के लिए हो रही है। किस लिए हो रही है, किस लिए हो रही है, लेट। अरे कहो कि मैं राजा का बेटा राजकुमार हूं, कह दो तो तुरंत कहेंगे निमंत्रण गया है क्या। बोले भक्तवत्सल भगवान की जी। अरे बाबा, एक अयोध्या की कहावत है, बाबा जी के बेल आते आते गेट। बाबा जी के दरबार में 10 बेल रख दो, फिर कल आओ, महाराज जी बेल का शरबत पिए। अरे बाबू अरे कल भूल गए थे, शरबत बनाओ, बेल का बढ़िया बनाओ, भक्तानी कल दे गई है। महाराज जी एक को नहीं है, ये सब बेल क्या हुआ, चेला सब पी के साथ बम गए। महाराज जी भक्तों के बीच में और उधर बेल बेल गेल चला गया। बाबा जी के बेल आते आते तो बाबा जी के साथ तो कहीं भी एंट्री हो गया। अब राम जी महाराज दशरथ के बेटा ऐसा करके परिचय दे तोड़ जे, और गुरु जी का बेटा करके परमिशन तो मिल रहा है कि गुरु जी के लिए फूल तोड़ने आ रहे हैं, मर्यादा बहुत करनी पड़ेगी। सुनो जी, हम राजा के विशेष अतिथि हैं और इसीलिए राजा के विशेष बगिया में फूल लेने आए हैं। मेरी सुनो, राजा के फुलवाड़ी से हमें पुष्प चाहिए और हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। पक्का फूल ही तो लेंगे और कोई पेड़ पौधा कुछ डिस्टर्ब तो नहीं करेंगे तो नहीं, तो ध्यान दीजिएगा ये राजा की फुलवाड़ी है, ऐसे नहीं कोई व्यर्थ का कोशिश नहीं छूना है। तो जी अब जाए, नहीं नहीं, देखिए इस फुलवाड़ी में जाने का एक नियम है, एक पासवर्ड है। पासवर्ड आपके मोबाइल में पासवर्ड होता है कि नहीं होता है, होता है ना। सबको तो नहीं बताते हैं, घर के लोगों को बताते हैं। तो पासवर्ड है, क्या पासवर्ड है, बोलिए जय किशोरी जू, बोलिए सब लोग बोलिए जय किशोरी जू। नहीं सुनाई दिया, जो नहीं बोले वो चली जाए, अब आगे की कथा उसके लिए नहीं है, फुलवाड़ी में प्रवेश ही नहीं मिलेगा। बोलना है ना जय किशोरी जू, नहीं बोला अभी, ये नहीं बोली जय किशोरी जू, एक भी बिना बोले नहीं रहे, नहीं तो फुलवाड़ी का कथा तुरंत हो जाएगा। ये राम जी को भी नहीं प्रवेश मिला तो तुम किस खेत के मूली हो भैया। ये सिया जी का बगीचा है, हाँ ये मिथिला का बगीचा है, राम को पूछ के आना है। राम जी सकुचाए, ब्याह भया नहीं दुल्हनिया का जय पहले बोल दो, बाद में तो जो होना है सो तो दुनिया जानती है। क्यों जी, जय तो बोलना ही पड़ता है, राजी राजी गैर राजी। राम जी बोले भैया ऐसे छिप के दुनिया बोलती, हम खुले में कैसे बोलते हैं, चुप 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 चुप। लखन जी की ओर देखे, जब राम जी गड़बड़ाते हैं ना तो अपने भाई की ओर देखे। राम कौन है, भगवान, और लक्ष्मण कौन है, गुरु। जब भगवान कुछ नहीं कर पाते किसी जीव का उद्धार तो गुरु की ओर इशारा करते हैं। ये गुरु भगवान से न होने वाले कार्य कर देते हैं, इसीलिए गुरु में बड़ी श्रद्धा रखते हैं। आचार्य लक्ष्मण जी की ओर देखे, भैया ये क्या बोल रहे हैं, भैया दूसरे फुलवाड़ी चले, दूसरे फुलवाड़ी तो पैर पीछे कर ले,
कि फुसुर फुसुर दो भाइयों में बात हो रही है, मीटिंग हो गया, पैर पीछे कर, इज्जत चली जाएगी। पैर अब इधर ही चला है तो भैया मैं बोल दूं? हाँ तू बोल दे। लखनलाल जी ने विचार किया, अरे किशोरी जी तो हमारी भाभी माता लगेंगी, मुझे जय बोलने में काहे को शर्म, मुझे तो 108 माइक लगा दो, मैं जय बोल दूं। अब लखनलाल जी बोले, हाँ मालिनी सुनो, क्या बोलना है सही सही बोलो। एक बार बोलूंगा, बोलो। पढ़े लिखे नहीं हो क्या? गुरुजी ने ठीक से पढ़ाया नहीं? बोलो, जय किशोरी जू। लखनलाल जी ने तुरंत बोल दिया, जय किशोरी जू। और लखनलाल जी चलने लगे और भैया भी। मारे ने कहा, रुको रुको भैया रुको, थोड़ा रुक जाओ रुक जाओ। अरे वाह, भोजन लगती है तो लखन खाता है तो राम का पेट भरता है क्या? अपने अपने में भोजन करना पड़ता है। देखो भाई, ये खातिरदारी ससुराल में ऐसा ही होता है। ये ससुराली खातिरदारी है, ये राम जी की खातिरदारी हो रही है बड़े इज्जत के साथ। क्या कहते हैं सुनो, आपके छोटे भाई ने कहा है ये जाएंगे, आपने नहीं कहा है अभी तक, आप नहीं जा सकते। अरे मैं कहूं या वो कहूं, तुम्हारे कानों में पड़ तो गया। मेरे भाई ने कह तो दिया कि ये कह रहा कि जय किशोरी जू। मालिनी ने कहा बस तुम्हारी एंट्री हो गई। मैंने तो कहा नहीं। अरे बड़े चतुर हो। लखनलाल ने ऐसा कहा करके जय किशोरी जो कह भी दिया और नहीं भी कहा। मुझे तो पासवर्ड मेरे कान में आना चाहिए, इतना ही परमिशन है, जाओ। फिर दोनों चलने लगे। बोले रुको, उठे हो, राजा की फुलवाड़ी है, थोड़ा स्मार्ट बन के जाओ। ऐसा मुंह लेके जा रहे हो? आए राम को भी जो हंस दे कि मेकअप ठीक नहीं है। फूलों का मुकुट बना दिया, मोरपंख। ध्यान दीजिएगा, राम जी ने कभी मोरपंख धारण किया है क्या? है क्या रामायण पढ़ा, क्या रामायण सुना? ऐसे रामायण पढ़ रहे हो? राम जी ने भी मोरपंख धारण किया है, फूलों की पगड़ी बनाई और उसमें एक मोर का सुंदर सा पंख राम जी के सामने किलंगी डाल दिया और कहा अब जाओ। उसी जगह पर टाइम जब हो गया है, भीतर राम जी प्रवेश कर रहे हैं और फूल उतार रहे हैं। संग सखे सब सुभग सया, सारी सखियों के साथ सवेरे का प्रभाती गीत। भाई ये टीवी ने, मोबाइल ने कितना सत्यानाश किया। पहले इस भारत में हर जगह औरतें सवेरे कुछ गीत गाती थी, शाम को कुछ गीत गाती थी, वो सब समाप्त हो गया इससे। वो प्रभाती, वो सखियां गाते हुए जा रही हैं फूल तोड़ने के लिए और भगवती का पूजा किया। और उसमें से भगवती का पूजा तो हो रहा है, एक जो माता का, सिया जी का जो CID विभाग है वो अलग हो गई है। सारा जगह विजिलेंस करने के लिए सारे CCTV कंट्रोल रूम को चेक करो। जानकी जी पूजा करके फुलवाड़ी में घूमेंगी तो कोई दूसरा कहीं का कोई पुरुष कैसे भी घुस तो नहीं गया है। तो एक CID घूम गया। एक सखे सिय संग बिहार गई रही देखन फुलवा। एक देख के आ गई है, गिरजा पूजन करके माता जानकी जैसे उतरती हैं, उसकी सांस
दौड़ के आई है और उसकी स्थिति गंभीर है। क्या हुआ बहन, क्या हुआ? ऐसे क्या कर रही हो? तुम्हारी सांस क्यों चढ़ी हुई है? किसको देख लिया? कोई शत्रु है, कोई सर्प है, कुछ अनहोनी देख लिया? नहीं बहन। अरे सखीरी, एक सांवरा सलोना आया है। वो सांवरा सलोना आ चुका है। कौन सांवरा? कैसा है? कौन यहाँ आया है? सखीरी सियारी, सखीरी सांवरा सलोना आया फूले बगिया। सखीरी सांवरा सलोना आया फूल बगिया। सांवरा सलोना आया फूल बगिया। सखीरी सांवरा सलोना आया फूल बगिया। आया फूल बगिया, आया फूल बगिया, आया फूल बगिया, आया फूल बगिया। सियारे सखीरी सांवरा सलोना आया फूल बगिया। सखीरी सांवरा सलोना आया फूल बगिया। आया फूल बगिया, आया फूल बगिया, आया फूल बगिया, आया फूल बगिया। सखीरी सियारी सखीरी सांवरा सलोना आया फूल बगिया। सखीरी सांवरा सलोना आया फूल बगिया। अरे बहन, तू तो बड़ी समझदार है। एक सांवरा कोई आ गया, कोई आदमी एक चला भी आ गया, इसको धड़वाने का क्या है? अरे अकेले नहीं आया है, तो आया है। वो दूसरा कौन है? संग चलत है पीछे पीछे और गौर किशोरा। संग चलत है पीछे पीछे एक और गौर किशोरा। संग चलत है पीछे पीछे एक और गौर किशोरा। संग चलत है पीछे पीछे एक और गौर किशोरा। देखन जोगो दोन कुआरे हो, देखन जोगो दोन कुआरे आए बगिया। सखीरी सियारी सखीरी सांवरा सलोना आया फूल बगिया। सखीरी सांवरा सलोना आया फूल बगिया। आया फूल बगिया, आया फूल बगिया, आया फूल बगिया, आया फूल बगिया। सखीरी सांवरा सलोना आया फूल बगिया। सियारी सांवरा सलोना आया फूल बगिया। इस सखी ने कल तुम दोनों को देखा नहीं था, और एक सखी का ब्याह अयोध्या हुआ था। वो आई थी सिया जी का धनुष चक्र देखने। उसने कहा अच्छा एक गोरा है, हाँ, एक काला है, हाँ, और वो बाबा जी जैसा कपड़ा पहना है, हाँ। अरे वो ऐसा नहीं है, हमारे महाराज दशरथ का बेटा है। एक कहत है राजा का लाडला मन संग आया कल ही। एक कहत है राजा का लाडला मन संग आया कल ही। किसका ब्याह कहाँ तय हो रहा है, उसके घर में कितने बेटे हैं, कितनी बहन है, कितनी नौकरी है, कितनी आमदनी है, सबका रिपोर्ट हर औरत को अपने आप हो जाता है। होता है कि नहीं होता है?
गांव में सबकी खबर सब औरत को रहती है, न फोन की जरूरत है न टेलीफोन की, पता नहीं कैसे। एक कहत है राजा का लाडला मुनि संग आया चल हे, एक कहत है राजा का लाडला मुनि संग आया चल हे। वो झुनझुन के है रूप निहारी, झुनझुन के रूप निहारी, वो है बावरी सकेरी सियारी सकेरी सावला सलोना आया भोग दरिया, सकेरी सावला सलोना आया भोग दरिया, 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 सकेरी सियारी सकेरी सावला सलोना आया भोग दरिया, सियारी सावला सलोना आया भोग दरिया। अब सिया जी घूंघट है, सिया जी ने देखा राजा का बेटा मुनि के साथ आया है, प्यास जगी दर्शन की आस लगी, सिया नयन की आस लगी है दर्शन की अब आस लगी, सिया नयन की आस जगी दर्शन की अब आस जगी, सिया नयन की आस जगी दर्शन की अब आस लगी। हाँ सच में मेरा सच में मेरा सब रसलोला आया बगिया, सकेरे सियारी सकेरे सावला सलोना आया बगिया, सकेरे सावला सलोना आया बगिया, आया बगिया, आया बगिया, सकेरे सियारी सकेरी। फुलवाड़ी में दूसरी बातें मत करो, कीर्तन करो। कहाँ गई ये कैसी लड़की है, लगता है ये राम जी की टोली से आ गई है क्या, ये सिया जी की टोली की नहीं है। सकेरी सिया जी सकेरी सावला सलोना आया भोग दरिया, सकेरी